हेलो दोस्त, सभी को दशहरा की शुभकामनाएं। और कुछ लोगों का क्वेरी आया है कि रिजल्ट 15 अक्टूबर 2021 को आएगा या नहीं। तो मैं तो पहले ही बताता रहता हूँ, जब तक ऑफिशियल नहीं आए तो नहीं ही मानिए। और पहली दो कंडीशन की भी बात करेंगे। पहला कंडीशन ये बात करेंगे कि आज जीएच है, तो कम से कम जो दिमाग लगाया होगा उन्हीं को समझना चाहिए कि सारे आरआरबी बंद हैं, तो आज रिजल्ट डिक्लेयर कौन करेगा। 99% चांस तो यहीं ख़त्म हो जाता था, फिर भी किसी ने अपने माध्यम से 15 अक्टूबर को रिजल्ट बताया है, तो ये गलत न्यूज़ है। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एनटीपीसी का सीबीटी की रिजल्ट में हो क्या रहा है, कैसे डिले हो रहा है। 2 मंथ गुजर गए जब आपकी ऑब्जेक्शन आया था। और तीसरा एक और डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका रिजल्ट आने वाला है। तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक्स है, उसके लिए बातें करेंगे। तो अब इंतज़ार में 10 दिन में आना था रिजल्ट, वो बहुत दूर होते जा रहा है। ध्यान दें, 10 दिन इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप एनटीपीसी का देखे होंगे टेंडर, तो मैंने वीडियो कई सारा बना दिया है। प्लेलिस्ट में एनटीपीसी वाला में जाइएगा तो दिख जाएगा, वहाँ क्लियर लिखा हुआ था कि जब आपकी ऑब्जेक्शन हो जाएगी उसके 10वें दिन में रिजल्ट हमें दे देना है। क्यों? बढ़ तो सकती है, लेकिन जब किसी ने एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी ने मांगा था कि मुझे 10 दिन से थोड़ा 15 दिन कर दिया जाए रिलैक्सेशन रिजल्ट देने में, तो आरआरबी ने बोला था कि हमारा प्रोसेस फास्ट है और हम इस पे विचार नहीं कर सकते कि 10 दिन के बाद आपको रिजल्ट दे लिया जाए। लेकिन अभी तो 2 महीना हो चुका, अभी तक इंतज़ार ही है। तो ये सारे बातों को देखेंगे। तो सबसे पहले चलेंगे ऑब्जेक्शन ट्रैक्शन वाला में। जो आप देखेंगे ऑब्जेक्शन ट्रैकर में आपका नोटिस आया था, उसका डेट था 13/8/21 और 13/8 से आज कहें तो 15/10/21 है। 2 मंथ प्लस गुजर गए हैं, अभी तक आपका रिजल्ट का न्यूज़ ऑफिशियल नहीं है। तो कैंडिडेट के लिए तो कह सकते हैं अच्छी खबर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अब रिजल्ट के बारे में लोग कहे हैं कि क्यों डिले हो रहा है। तो मैं देखिए, सबसे पहले भी मैं बता रहा हूँ कि रिजल्ट आरआरबी 2 कंडीशनों पे डिक्लेयर करता है। पहला कंडीशन क्या है कि आपकी एग्ज़ाम सेंटर बुक हो जाए। एग्ज़ाम सेंटर बुक हो जाए, रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद 40 दिन के अंदर एग्ज़ाम लेना है। ये ऐसा इसलिए कि ज़्यादा डिले ना हो और लोग एग्ज़ाम से कुछ इधर उधर की कोई प्रॉब्लम ना हो। जो कैंडिडेट हो वो एग्ज़ाम में दे, फेयर का एग्ज़ाम हो वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप कहिएगा कि 40 दिन में एग्ज़ाम होता है क्या, नहीं होता है। तो ये तो लिखा हुआ प्रोसेस है और लिखा हुआ प्रोसेस डिले में काउंट नहीं होता। डिले में तो कुछ भी हो सकता है। 2 साल एग्ज़ाम हो रहा है, ये गड़बड़ है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। 2019 की वैकेंसी 2021 तक अभी तक प्रोसेस ही नहीं हो रहा है। तो ग्रुप डी भी देखिए, आपका एनटीपीसी भी देखिए, तो ये सब डिले है। डिले का कोई शेड्यूल नहीं होता, लेकिन नॉर्मल का शेड्यूल होता है। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन मैं शुरू से ही लोगों से बोला हूँ कि आपकी वैकेंसी सीबीटी 1 तक रिवाइज हो सकता है। सीबीटी 1 के रिजल्ट तक हो सकता है इस रिवाइज। अब कुछ रिवाइज की बात करूँगा तो बहुत लोग तो बोलेंगे डिक्रीज होगा, कुछ लोग कहेंगे इंक्रीज भी होगा। देखिए, रिवाइज मतलब दोनों होता है। कुछ वैकेंसी किसी कैटेगरी में डिक्रीज भी हो सकता है, किसी में इंक्रीज भी हो सकता है। लेकिन हमें भी लग रहा है कि इस पे भी काम चल रहा है, यानी वैकेंसी इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि वैकेंसी की बहुत टाइम हो गई है। और अभी भी कितनी भी फास्ट प्रोसेस हो तो 1 साल से पहले आपकी ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली। फास्ट प्रोसेस में डिले का तो 2 साल भी हो सकता है। कुछ लोग यही बाद में कमेंट करते हैं कि आपने बोला था 1 साल। 1 साल वो समय है जो आपकी फास्ट प्रोसेस हो, तब 1 साल में ज्वाइनिंग होगी। मतलब आप कहें अक्टूबर 22 से पहले ज्वाइनिंग लार्ज क्वांटिटी में होना मुश्किल लगता है, अभी से प्रोसेस हो तो। क्योंकि अभी सीबीटी 2 होगा, सीबीटी 2 के बाद आपका सीबीएटी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ आपकी आगे की ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगी। हो सकता है एक आध बैच की ज्वाइनिंग हो जाए, तो बाकी लोगों को अभी वेट करना पड़ेगा ट्रेनिंग सेंटर के लिए। तो ये सब सारी प्रोसेस है। तो अगर 22 तक देखें ना, तो 22 तक अगर 19 की वैकेंसी कैलकुलेशन थी, 2019 की वैकेंसी कैलकुलेशन कब तक थी? 2021 के मार्च तक का, ये इंक्लूड करके ये वैकेंसी लिया हुआ था। अगर मार्च 21 तक का भी लिया
तो उससे हम जा रहे हैं 22-23 की तरफ, और 22-23 की तरफ जा रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ वैकेंसी ऐड होनी चाहिए, मेरा ये अनुमान है। बाकी हम हाइपोथेसिस पे नहीं बात करेंगे आपको कि ऐसा ही होता है, न्यूज़पेपर में छपा है, लेकिन अनुमान है। अनुमान सही भी होता है, गलत भी होता है। तो हमें एक ही कंडीशन लग रहा है कि वैकेंसी इंक्रीज होगा। हालांकि मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन जब तक हो सकता है कि जब तक रिजल्ट ना आए, रिजल्ट आने के बाद कोई वैकेंसी इंक्रीज नहीं होगा, ऐसा जनरल केस में है। बाकी रेलवे का कोई पता नहीं, जहाँ से हम शुरू करते हैं समझना, वहाँ से उनकी प्रोसेस ही स्टार्ट होती है। तो इतना थोड़ा दिक्कत है, उनको समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि वैकेंसी इंक्रीज होने की संभावना अभी भी बरकरार है। अब तीसरी कंडीशन लोगों का था कि रिजल्ट का कैसे सूचना हो जाएगा कि आने वाला है। तो देखिए, वेबसाइट एक है, थोड़ा सा हमारा माध्यम है, हालांकि 100% न्यूज नहीं है कि 100% हमेशा सही होगा, लेकिन हम अगर कहें कोई भी रिजल्ट है तो मैं एक बार आपका लेके आता हूँ, एनटीपीसी की ही बात कर रहा हूँ। तो एनटीपीसी में देखिए, एनटीपीसी की एक वैकेंसी है, और एनटीपीसी में आप जानते ही हैं कि आपका जो ऑब्जेक्शन का लिंक था, क्या था, ऑब्जेक्शन के लिए लिंक था, उसी लिंक पे आपकी रिवाइज आंसर की आएगी। ये तो क्लियर है, लगभग ये प्रोसेस चेंज नहीं होता। हालांकि लिंक नया जनरेट हो सकता है, 1-2 मिनट का काम है, कोई भी कर सकता है लिंक जनरेट, जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है। लेकिन जनरल एक प्रोसेस है, मैं बता रहा हूँ कि जनरल प्रोसेस में ये होता है कि जिस पे आपकी ऑब्जेक्शन हुआ था उसी लिंक पे रिवाइज आपकी आंसर की आएगी, और आंसर की आएगी उसके साथ साथ रिजल्ट भी आएगा। और उस लिंक को आप कहाँ से ट्रेस कर सकते हैं, जो यहाँ पे था। तो इसमें देखिए, सबसे पहले समझने की ज़रूरी है, ज़्यादा घबराइएगा नहीं, बहुत कोई ये हाइपोथेटिक चीज़ें नहीं है, और कोई बहुत रॉकेट साइंस भी नहीं है। डायरेक्ट आप इसको ओपन कीजिएगा तो देखिए, ओपन करने पे अभी क्या हो रहा है, अभी 1 मिनट देख लीजिए, थोड़ा सा नेट का इशू हो सकता है। तो मैं एक बार इसको ओपन कर दूँ फिर से रिप्लेस करके, तो आ जाएगा ये डिटेल। 1 मिनट फिर से मैं करता हूँ, थोड़ा स्टक कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मैं ये इसको ओपन कर देता हूँ, तो ये ओपन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे अभी तक क्या आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए अभी तक आ रहा है कि दी लॉगिन फॉर्म विल बी अवेलेबल बिटवीन 16/8 टू कब तक, 23/8। और ये 23/8 क्या है, जो आपका ऑब्जेक्शन का लास्ट डेट था, ऑब्जेक्शन का लास्ट डेट था। ठीक है, अब क्या करना है, जब नया आंसर की आएगी तो पहले तो ये ख़त्म हो जाएगा, इसमें से कुछ न ये डेटें हट जाएगी। क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बदल जाएगा। कॉपी करते रहिएगा, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। पहले ये बदल जाएगा, क्या, ये लिंक का लिखा हुआ वर्ड या तो मिलेगा एक्सेस नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, या टाइम आउट, टाइम आउट हो गया, या कि और कुछ चीज़ इसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। या कभी कभी क्या होता है, मैं पहला कंडीशन बताया, दूसरा कंडीशन बताया, तीसरा कंडीशन कभी कभी क्या हो जाता है, हमेशा ऐसा नहीं होता लेकिन कभी होता है कि ये डेट चेंज हो जाएगा, जो आपकी न्यू वाला डेट होगा कि आपकी रिजल्ट अवेलेबल कब तक रहेगा, इतना से इतना, ये डेट चेंज हो जाएगा, आवर चेंज हो जाएगा। यानी ये तीनों चारों कंडीशनों में से कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, आरआरबी के द्वारा जो प्रोसेस कर रहा है, इस पे क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है। और जब तक ये अपडेट नहीं आता है तब तक समझिए कि आपकी रिजल्ट की प्रोसेस वेबसाइट पे डालने की कोशिश नहीं किया जा रहा है। तो कहिएगा कि ये कितनी दिन पहले हो सकती है, तो देखिए ये जब भी ये कोशिश होगा उससे रिजल्ट हो सकता है 12 घंटा में भी आ जाए, नहीं तो 24 घंटा में आ जाए, नहीं तो डीले का तो कोई टाइम नहीं है, 1 ईयर लगा दे, 1 मंथ लगा दे, कोई पता नहीं है। लेकिन ऑफिशियल जब ऐसे अपडेट होगा उसके बाद 12 आवर से बाद में कभी भी रिजल्ट आ सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जब तक लिंक नहीं चेंज होगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। और अभी तक ये लिंक चेंज नहीं हुआ है तो मैं कह सकता हूँ कि 15 अक्टूबर को रिजल्ट नहीं आएगा किसी भी कंडीशन पे। दोनों कंडीशन मैंने बता दिया। पहला जीएच आज है, जीएच को रिजल्ट
99.999999% नहीं आती है। लेकिन दूसरी कारण भी कह रहा है कि वेबसाइट पे कोई अपडेट नहीं है, लिंक में कोई काम नहीं हो रहा है, तो 15 अक्टूबर या हो सकता है 16 अक्टूबर भी ये रिजल्ट में थोड़ी प्रोसेस में डिले हो। तो ये गलत चीज़ों पे आप नहीं जाइए। तो ये आपका रिजल्ट का प्रोसेस था, और रिजल्ट के लिए मैं कहूँगा कि इसमें कैंडिडेट को नुकसान ही नुकसान है। इतना समय हो गया जिसमें एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो कैंडिडेट को तो टाइम गुजर रहा है, एज के टर्म में भी, बेरोजगारी के टर्म में भी, और कह सकते हैं डे टू डे इमोशन के टर्म में भी। इमोशन भी एक बहुत चीज़ रहता है, और एक चीज़ और रेलवे के टर्म में, फैथ के टर्म में भी, कि विश्वास जो होती है कि हमें प्रोसेस चल रही है, वो फैथ भी हमारा बरकरार हो रहा है। और इसका बरकरार नहीं, बेकरार हो रहा है, सॉरी, बेकरार होने के साथ साथ इसी का ट्विटर पे लोगों ने कैंपेन चलाते हैं जिसका कुछ भी सुनवाई नहीं होता। और कुछ लोग तो मुझे ही कहते हैं कि आप साथ नहीं देते। तो मुझे पता है कि ये ट्विटर करने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जब कोई सुनना चाहता है तो सुनने वाले को पहले ही मालूम है कि हम गलती कर रहे हैं, तो उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर आपकी पावर इतनी हो कि डायरेक्ट आप बता सकते हैं, तब तो कोई असर है, नहीं तो इसका ट्विटर का बेनिफिट नहीं होता, इसको निगलेक्ट कर दिया जाता है, सुना नहीं जाता है। थैंक यू।